काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। धर्म की नगरी काशी में होली का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी क्रम में होली के एक दिन पहले पातालपुरी मठ में बटुकों और संतों ने रंगों के इस त्योहार की शुरुआत विशेष तरीके से की। इस मौके पर बटुकों ने ढोलक और हारमोनियम की धुन पर फगुआ गीतों पर जमकर थिरकते हुए फूलों की पंखुड़ियों से एक दूसरे को सराबोर किया। पातालपुरी मठ के मंदिर परिसर में बटुकों ने ब्रज में होली खेले और होली खेले मसानी की धुन पर उत्साह से होली खेली। फूलों की पंखुड़ियों से मठ के परिसर को सजाकर उन्होंने इस पर्व का आनंद लिया। इस दौरान संतों का भी आशीर्वाद मिला और प्रमुख संत जगत गुरु बालक दास भी इस होली समारोह में उपस्थित रहे। इस मौके पर जगत गुरु बालक दास ने कहा, होली सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है जो खुशियों को लेकर आता है। ये पर्व तालमेल और एकता का प्रतीक है जो सभी को एक साथ मिलकर खुशियां मनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि पातालपुरी मठ में फूलों की होली खेलकर यही संदेश दिया गया है कि जैसे फूल खुशबू से वातावरण को महकाते हैं, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी को खुशियों और सद्भाव से महकाना चाहिए। नोएडा से आए महंत जगदीश्वर नाथ ने भी होली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, होली हर्षोल्लास और एकता का पर्व है। ये भेदभाव को समाप्त कर प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने वाला पर्व है। इस दिन को एक साथ मिलकर मनाएं, क्योंकि जब हम एकजुट होते हैं तभी हम असली आनंद का अनुभव कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारा सनातन धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है और खुशियों को लेकर के आता है, तालमेल बना करके बैठाता है, सबको एक मिलाने का कार्य करता है। उसी प्रकार यहाँ पातालपुरी मठ में फूलों की होली संतों के बीच में हो रही है, जिससे कि फूलों के तरीके जैसे फूल खुशबू देते हैं वैसे लोगों की जिंदगी में खुशियां बरसते रहे, खुशबू देते रहें, यही एक संदेश है, यही एक होली का संदेश है। देखिए, होली का जो पावन पर्व है ये एकता का पर्व है, ये दिव्यता का पर्व है, ये पवित्रता का पर्व है। ये जिस प्रकार मनुष्य सब गैर सद्भाव, सब जितने भी द्वेष शिकवे होते हैं उन सबको भूलकर अपने मित्र को, पड़ोसी को, दुश्मन को भी छोड़ के उनको भी पकड़ के गले लगा के उसको आराम से अबीर गुलाल लगा के आनंद के साथ ये पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि ये पर्व एकता का, प्रसन्नता का, दिव्यता का, भक्तता का संदेश देता है। वाराणसी में होली का रंग बिखरने को तैयार है। रंग, अबीर, गुलाल और खास तौर पर भगवान शिव का त्रिशूल वाली पिचकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे की डिमांड इस बार जबरदस्त है। दुकानों में होली के खास सामानों की खरीदारी तेज हो गई है। इन विशेष पिचकारी और मुखौटों को खरीदने के लिए लोग बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही हथौड़े वाली पिचकारी भी बाजार में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। होली का पर्व जहां एक और रंगों और खुशियों से भरपूर है, वहीं दूसरी ओर जुम्मा के कारण इस बार काशी में एकता और भाईचारे का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिल रहा है। लोग होली के रंगों में सराबोर होने के साथ साथ अपने मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर जुम्मा की नमाज के बाद एकता और सद्भाव का संदेश दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम होली तो मनाएंगे ही, साथ ही अपने मुस्लिम भाइयों के साथ गुजिया और पापड़ भी शेयर करेंगे। वाराणसी की धरती पर होली और जुम्मा का संगम इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की गंगा जमुना तहजीब आज भी जीवित है। हिंदू मुस्लिम एकता का ये दृश्य काशी की पुरानी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का उदाहरण है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी और प्रेम का आदान प्रदान करते हुए त्योहारों को मनाते हैं, जो काशी की अद्वितीय पहचान है। इस बार रंगों की होली जो है वो शुक्रवार को पड़ रही है, साथ से जुम्मा भी पड़ रहा है। ऐसे में हमारी मौजूदगी जो है वो पड़ाव चौराहे पर है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ जो ग्राहक है वो रंग लेने के लिए दुकानों पर पहुंच चुके हैं और रंग बिरंगी जो पिचकारियां मिल रही हैं। ऐसे में आप देखिए तस्वीरों में मुखौटे जो है वो काफ़ी लोगों को जो है आकर्षित कर रहे हैं, और ख़ासकर इस बार जो है वो मोदी मुखौटा जो चला है वो काफ़ी प्रचलित है और दुकानों पे जो इस तरीके से बिक रहा है कि कुछ दुकानों पे तो ख़त्म हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे जो सामान खरीदा हम उनसे भी बात करेंगे। भैया जी, किस तरह की होली है इस बार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार की हम लोग होली ऐतिहासिक होली मनाने जा रहे हैं जी। हमारे पूरे सनातन धर्म को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी ने जो ले आके महाकुंभ 144 साल बाद कुंभ लगा, ये कुंभ लगा एक साथ सनातन एक मंच पर जोड़ दिए, उसके खुशी में हम लोग जो है ऐतिहासिक होली मना रहे हैं। होली पर जो है इस बार जुमा भी पड़ रहा है, ईद भी है, ऐसे में क्या कुछ करेंगे? इस बार जो होली और जुमा एक साथ पड़ गया है, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रशासन का व्यवस्था इतना चुस्त किए हैं और सारे लोगों को संदेश दिए हैं कि सब लोग मिलजुल के, और बहुत पहले से हम लोग मनाते आ रहे हैं होली और ईद कई बार पड़ा है। इस बार भी जुमा का नमाज है, जो हमारे मुस्लिम भाई जुमा के नमाज के समय हम लोग खड़े रहेंगे और होली के समय हम लोग खेलेंगे और साथ में शाम को गले मिलेंगे, एक साथ गुजिया खाएंगे, खिलाएंगे। यही काशी का सौहार्द है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे।
क्या कुछ कहना चाहेंगे होली पर जो है काशी में जो है मुस्लिम जो है एकता जो मानी जाती है, ताना बाना माना जाता है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सब कहने की बात है, हिंदू मुस्लिम सब कुछ नहीं, सभी भारत के वासी हैं और सब मज़े से होली का पर्व मनाते हैं। वो ईद पे सेवइयाँ खाते हैं तो वो उनके घर जाके गुजिया खाते हैं और ये मस्ती का त्यौहार है। होली जो है बड़ा आनंद का त्यौहार है। लोग कहीं घाटों पे आनंद लेते हैं, कहीं बाज़ारों में रंगों का आनंद लेते हैं, कहीं भांग छना रहा है, कहीं बूटी छना रहा है, खूब आनंद लिया जाता है। सही कहा कि जो है होली जो है वो रंगों का और खुशियों का त्यौहार है। ऐसे में कुछ क्या हुआ, होली का कुछ ऐसा मुखड़ा अभी नेताजी ने बताया ना कि ये पहला नहीं है कि आपका जो है शुक्रवार को पहली बार जुम्मा, और भाई मुसलमान भाई है तो उनका तो शुक्रवार को पड़ेगा ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं है पहली बार होली पड़ी है और अच्छे से मनी है, हर बार मनी है, इस बार भी मनेगी, कहने का ये मतलब। और दूसरा आनंद ये है कि कुल मिला के आनंद का त्यौहार है। आनंद लीजिए, बूटी छानिए, रंगों का त्यौहार है, रंग लगाइए, एक दूसरे से मिलिए, गले मिलिए। जैसे होली का कुछ जो है गाना हो जाए कुछ। हाँ तो है ना, अमिताभ बच्चन का गाना है बहुत पुराना, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे किन मारी पिचकारी तोरी भींगी अंगिया, अरे रंग रसिया होली है। सही बात है भाई, होली है। हमारे साथ और भी हैं दुकानदार हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके की इस बार किस तरीके की जो है दुकानदारी है, कैसे? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। किस तरह की डिमांड है पिचकारी में, मुखौटे में? बढ़िया है। बढ़िया, मतलब किस तरह का इस बार मोदी जी का मुखौटा चला है? मोदी का मुखौटा था, बिक गया है, जोरों शोर से बिक गया है। अच्छा, लोग आ रहे मोदी बड़का भाव को चेहरा दो, मोदी बड़का भाव को चेहरा दो, मोदी बड़का भाव को चेहरा दो, उसी में बिक गया। बहुत सही बात है। बेशक जो है बताया जा रहा है कि जो है यहाँ पर मोदी जी का जो है मुखौटा दो, मोदी जी का बड़े बाबू का मुखौटा दो। बेशक ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और मोदी जी जो है वो इस बार जो है काफ़ी प्रचित रहे मुखौटे को लेकर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये त्रिशूल जो है वो बाबा काशी विश्वनाथ का त्रिशूल है, पिचकारी की तरह बना हुआ है, दिया गया है। और ये किस तरह का है, इसको भी थोड़ा दिखाएगा। ये हथौड़ा है, हथौड़ा पिचकारी है, योगी बाबा का हथौड़ा है। जिस तरीके से योगी बाबा का बुलडोजर चला, इस बार होली पे योगी बाबा का हथौड़ा चलेगा। होली को देख के निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि होली पर जो है वो रंग बरसे, भीगे चुनरिया ली रंग बरसे। और थोड़ा सा जो है आप समझ सकते हैं किस तरीके से होली में जो है लोग कितने उत्साहित हैं और रंग खरीदने के लिए, पिचकारी खरीदने के जो है वो मार्केट में निकल चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कहा जाए तो ये हिंदू मुस्लिम का सौहार्द त्यौहार है और लोग मिलजुल कर एक साथ मनाते हैं। तो डेन काशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के उरमौरा में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद गोलीबारी की घटना ने हड़कंप मचा दिया। गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि गोलीबारी की मुख्य वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही इस संबंध में अधिक जानकारी मिलने की संभावना है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी संदिग्धों से पूछताछ जारी है। आज दिनांक 12/3/2025 को रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास थाना रॉबर्ट्सगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि होटल सनशाइन उरमौरा के आसपास दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा या गोली चली है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस व उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। मौके पर प्रमोद सिंह पुत्र श्री हरि सिंह घायल अवस्था में थे, उनके सिर में काफ़ी चोट लगी हुई थी। उनसे पूछने पर बताया गया कि वेदांत पांडे, अजय पांडे व उनके सदस्यों द्वारा ये घटना कारित की गई है। तत्कालीन अन्य पुलिस फोर्स लगाकर उनकी तलाश की गई तो वेदांत पांडे घायल अवस्था में भागता हुआ मिल गया, वो भी घायल अवस्था में था। तो वेदांत पांडे व प्रमोद दोनों को प्राथमिक उपचार हेतु तत्काल जिला अस्पताल लोडी भेजा गया, जहाँ से डॉक्टर द्वारा उन्हें बेहतर इलाज हेतु BHU रेफर कर दिया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ हेतु। शेष की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी की वरुणा नदी में पनप रहे मच्छरों और उनके लार्वा को नियंत्रित करने के लिए वाराणसी नगर निगम ने एक नया कदम उठाया है। महापौर अशोक तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की निगरानी में ड्रोन के माध्यम से नदी के किनारे दवा का छिड़काव किया गया। इस अभियान का उद्देश्य नदी के नक्की घाट से लेकर इमलिया घाट और आसपास के क्षेत्रों में पनप रहे मच्छरों और उनके लार्वा को नष्ट करना है।
महापौर अशोक तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, वरुणा नदी में गंदगी और मच्छरों के लार्वा की समस्या बढ़ रही थी, जिसके कारण आसपास के इलाकों में मच्छरों की संख्या अधिक हो रही थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ड्रोन से दवा का छिड़काव किया जा रहा है। ये प्रक्रिया करीब 10 से 12 घंटे चलेगी और इसके बाद मच्छरों का लार्वा नष्ट हो जाएगा। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया, वरुणा नदी में काफी गंदगी थी और मच्छरों का लार्वा अधिक मिल रहा था। कई बार स्थानीय लोगों से शिकायतें मिली थी कि आसपास के वार्ड और गांवों में मच्छर ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में ड्रोन से पहली बार छिड़काव किया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि अगर इस छिड़काव से अच्छा परिणाम मिलता है तो भविष्य में और ड्रोन मंगाए जाएंगे और पूरे बनारस में से लागू किया जाएगा। हमें लगता है बनारस नगर निगम नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जिसे माननीय प्रधानमंत्री की सोच है, मच्छर इधर बहुत हो गए हैं, उसी के प्रकार हम लोग हर वार्डों में छिड़काव करते थे। तो नई टेक्नोलॉजी ड्रोन है, जिसके द्वारा हम लोग नया प्रयोग कर रहे हैं। पूरे शहर में जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ हमारी मशीनें नहीं, मैनुअल नहीं हो पाएगा, वो हम लोग ड्रोन के द्वारा छिड़काव करेंगे। विशेषकर वरुणा नदी के अगल बगल किनारों में मैनुअली कभी जहाँ छिड़काव नहीं हो पाता, जहाँ सबसे अधिक मच्छर पाए जाते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये ड्रोन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शहर में जितनी अच्छी व्यवस्था हो सके किया जाए। बात की जाए तो नकी घाट से लेकर इमिलिया घाट और उससे आगे भी है, काफ़ी गंदगी रहती है वरुणा नदी में और आसपास के होटल के पानी भी आते हैं। तो ये छिड़काव करने से कितना दिन असर रहेगा और कितना? देखिए, दो विषय, एक तो वरुणा नदी में गंदगी होते केवल बरसात को छोड़ दिया जाए तो वरुणा नदी में भी हम लोग भी सफाई कराते हैं, अन्य विभाग भी कराता है। और ये सही है कि वरुणा नदी के किनारे मच्छर पाए जाते हैं, क्योंकि हम मैनुअली कभी छिड़काव नहीं कर पाते थे। इसीलिए हम ड्रोन पद्धति को अपनाए हैं, जिससे कि कोई भी एरिया हमारे सम्मानित पार्षदों को जोड़ के हर वार्ड में कोई ऐसा जगह न बचे जहाँ की छिड़काव न हो, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। देखिए, आज माननीय महापौर जी के निर्देशन में और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जो ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे हमारे मैनुअल छिड़काव नहीं हो सकता, जैसे नदी है वरुणा नदी, तो इसमें ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मैनुअली लोग नहीं जा सकते, तो वहाँ ये प्रयत्न किया गया कि ड्रोन के माध्यम से जो गड्ढे बन गए हैं या जो जहाँ जल जमाव है वहाँ कराया जाए। तो ये एक जो विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उसको साकार करने के लिए ड्रोन दीदी का जैसे चल रहा है आजकल कि खेतों में छिड़काव होता है, उसी प्रकार से हम लोगों ने नया प्रयोग माननीय महापौर जी के निर्देशन में किया है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कराया जा रहा है एंटी लार्वा दवाई का वरुणा नदी में। बात की जाए तो जो नदी के किनारे के जो वार्ड हैं या गांव हैं, वहाँ पे काफ़ी मच्छर इस समय पनप रहे हैं। ड्रोन से तो आप इसमें छिड़काव कर देंगे, उनकी द्वारा कैसे करेंगे? देखिए, जो मूल हम लोगों ने चिन्हित किया, जो वरुणा नदी के किनारे बहुत जगहों पे जो जल जमाव, उन्हीं इलाकों में मच्छर रुक रहे हैं, पनप रहे हैं और वो पूरे क्षेत्र में फैल रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट हमारा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसे इलाके हैं, अगर आप जो है GPS से भी देखेंगे तो नदी के किनारे कुछ ऐसे बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिनमें जल जमाव बहुत समय से है, तो वो उनमें ही सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है, जिससे वो मच्छर वहाँ न पनपे और अन्य जगहों में ना फैलें, और बाकी वार्डों में तो हो ही रही है। वाराणसी के चितैपुर थाना क्षेत्र स्थित राजेंद्र विहार कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपित घर से ताला तोड़कर करीब 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात, एक DVR, वाईफाई राउटर, सैमसंग गैलेक्सी S22 स्मार्टफोन और 7 लाख रुपए नकद चोरी कर ले गए थे। मामले में थाना चितैपुर और थाना लंका की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और शातिर अभियुक्त मोहम्मद मुमताज और सूरज कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उपायुक्त काशी जोन के मार्गदर्शन में पुलिस ने सुराग रस्सी, पतारसी और दबिश की कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को करौंदी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहम्मद मुमताज निवासी लक्ष्मीपुरा धैशाबाद थाना कैंट और सूरज कुमार श्रीवास्तव निवासी नवाबगंज दुर्गाकुंड थाना भेलूपुर शामिल है। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बार बार अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। अब पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और इन अपराधियों से जुड़ी अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। चोरी हुई थी जी तो पुलिस प्रशासन को आप क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन सर बहुत काम किया उन्होंने, हम सच में हम लोग उनके आभारी हैं कि ऐसा उन्होंने काम करके दिखाया। हम लोग उम्मीद खो चुके थे कि अब गया जो गया नहीं मिलने वाला है हमें अब, लेकिन प्रशासन पूरी लगी रही और सब कुछ वापस दिया उन्होंने हमारा। क्या क्या बरामदगी हुई है? सब चीजें बरामदगी हुई है, बस वो चोर ने एक बाली, जो सोने की बाली थी, वो बेच दिया था, उसको गला दिया लोगों ने, एक वो, और छोटे मोटे कुछ सामान
बचे होंगे तो बचे होंगे, बाकी सब कुछ मिल गया है हमारा। ये जो आपके पिताजी से बातचीत हुआ था तो कुछ संलिप्तता आपकी नौकरानी की भी थी, तो क्या वो भी है इसमें संलिप्त? सर अभी जैसा बता रहे हैं पुलिस वाले कि अभी वो लोग श्योर नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना हो, उसमें मैं भी श्योर नहीं हूँ अभी। पुलिस प्रशासन को आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन, यूपी की पुलिस प्रशासन को मैं आज सल्यूट करता हूँ। मैं मान गया उनको आज कि ऐसा काम मेरे को नहीं लगता है कि कोई और करके दिखा पाता। डीसीपी सर, एसीपी सर और एडिशनल कमिश्नर सर सब हमारे घर पे आए, हमसे बातें की, उन्होंने हमको संवेदना देते रहे कि नहीं सब मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, और वो लोग करके दिखाया है सब। ये यूपी पुलिस के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय के निर्देशन में एवं पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय के नेतृत्व में 3 थानों की संयुक्त टीम एवं सर्विलांस की टीम ने एक घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें 3 मार्च की रात में एक स्कूल के ओनर के घर में 1.5 करोड़ रुपए की चोरी का संज्ञान में आया था, जिसके क्रम में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें कार्यवाही में कुछ 500 से ज़्यादा कैमरास का जो है फुटेज चेक किया गया, इनका रूट ट्रेस किया गया और सर्विलांस के द्वारा बीटीएस की कार्रवाई की गई। इसके क्रम में जो है लगभग सभी माल जो है बरामद कर लिया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इनके खिलाफ जो है दोनों के खिलाफ 2-2 मुकदमे पंजीकृत हैं। ये ऐसी घटनाएं पहले भी कर चुके हैं और इनके खिलाफ जो है निरोधात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।